ए वेरी गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं डेली से थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि रात में अंश ने परेशान किया था, इसलिए मैं जल्दी नहीं उठ पाई। तो आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से हुई थी। बेसिकली 4 बजे मैं उठ जाती हूँ क्योंकि 4 बजे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात को हमारी 2-3 बार अगर आँख खुल जाती है या फिर 2-3 बार हम उठ जाते हैं तो फिर हमें नींद नहीं आती। यही मेरे साथ हुआ क्योंकि अंश ने मुझे रात 2-3 बार उठाया और उसके बाद मैं टाइम से नहीं उठ पाई। आप सभी का एक सवाल होता है कि मतलब हाउस वाइफ अपने टाइम को कैसे मैनेज करे कि वो अपनी पढ़ाई के लिए भी 6 से 7 घंटे निकाल पाए। देखो, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। जब मैं अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकती हूँ तो आप भी निकाल सकते हो, क्योंकि मेरा भी परिवार है, बच्चा भी है, सारे काम मुझे करने होते हैं, बच्चा भी संभालना होता है, घर परिवार भी संभालना होता है, उसके बाद भी मैं पढ़े। बस ये है कि हमें लगन होनी चाहिए, हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। दूसरों के पास क्या है क्या नहीं ये हमें नहीं देखना, सिर्फ हमें ये सोचना कि मेरे पास टाइम ये है और मुझे सिर्फ अपने जो पढ़ाई है उस पर फोकस करना है। मेरा जो लक्ष्य है मुझे उसे पाना है हर हाल में। अगर इस समय हम कुछ नहीं कर पाए तो आने वाले टाइम में तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जो है हमारी एज बढ़ रही है और तनाव भी बढ़ता है। जब हमारी एज बढ़ती है तनाव बढ़ता है, क्योंकि लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, आपका नंबर क्यों नहीं आया। तो देखो, हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, दूसरों की बातों पर फोकस नहीं देना। अगर ये मौका हमारे हाथ से निकल गया तो ये मान के चलो कि जीवन में तुम्हें ये मौका दोबारा नहीं मिलने का। ये सोचो कि ये मेरा लास्ट चांस है, ये लास्ट चांस है और मुझे इसे हर हालत में पास करना है। अपनी दुनियादारी को भूल जाओ, ज़्यादा लोगों से मतलब मत रखो। ये नहीं है कि आप हाउस वाइफ हो, ससुराल में हो। कभी कभी होता है ना कि हमें काम, जैसे हम अपने काम ख़त्म करते हैं ना, उसके बाद हम सोचते हैं अपनी पढ़ाई कर लें, अपने रूम में चले जाएं। लेकिन जो घर में और भी मेंबर है उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हमारे साथ नहीं मतलब आपको उनके साथ बात करनी चाहिए, बैठना चाहिए। तो ये छोड़ दो, मत करो बात, क्योंकि जब गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी वही इंसान आपको, उनको लगेगा कि आप बहुत अच्छे हो। अभी तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे नहीं हो, भाई काम करो, अपने रूम में बढ़ के काम करे, अपने रूम में बढ़ के। बाहर से भी कोई आ रहा है, ज़्यादा बात मत करो, बस हेलो हाय करा, बस छुट्टी। क्योंकि काम करने के बाद जो हमारे पास टाइम बचता है वो हमारी पढ़ाई के लिए होना चाहिए, फालतू की चीज़ों के लिए नहीं। फालतू की चीज़ों के लिए तो और बहुत टाइम है। जब आपकी नौकरी लग जाएगी उसके बाद खूब गप्पे लड़ाना, खूब बातें करना। फ़िलहाल अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखो। क्योंकि देखो, मुझे झाड़ू लगाने में भी कम से कम 45 मिनट लग जाती है। तो तब मैं झाड़ू लगाती हूँ, एक काम और करती हूँ। मैं गाँव में सब पर्दा करके रखते हैं, लेकिन पर्दे के अंदर ही मैं एक ब्लूटूथ होता है ना, वो अपने कान में एक साइड में लगा लेती हूँ और एक साइड से नहीं लगाती, जिससे मुझे बाहर की आवाज़ भी आती रही। और कोई भी मैं जो मेरी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो होती है ना, जैसे मुझे साइकोलॉजी पढ़नी हो तो साइकोलॉजी तो मैं सुनती रहती हूँ, तो भी मुझे समझ में आ जाती है। तो मैं अधिकतर ऐसी करती हूँ, साइकोलॉजी कोई भी वीडियो चलाई और वो सुन ली। हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी मैं अधिकतर ऐसी पढ़ लेती हूँ। अपने कान में ईयरफोन लगाया और पर्दा करा, ऐसी मेरे बहुत सारा जो काम है वो ऐसे ही हो जाता है। जैसे झाड़ू लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम 45 मिनट तो लगती है, तो मेरी एक वीडियो वो कंप्लीट हो जाती है। तो आप भी कोशिश करें, अगर चाहे आप बेशक आप गाँव में मत शर्माओ, अगर किसी को वो दिखाई भी दे रहा है तो इग्नोर कर दो, देखने दो, क्योंकि हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखो। अगर आप दिन भर एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, एक भी टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको ये खुशी होनी चाहिए कि हाँ आज मेरा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। और आपको मोटिवेट रहना चाहिए। आपका ये नहीं कि एक टॉपिक कंप्लीट होगा, मैंने 4 का टारगेट बनाया था, 3 तो मेरे रह गए। कोशिश करो उन 3 को भी आप कंप्लीट कर लो। जब आप ऐसे एक टॉपिक फिर 2 टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और आपका खुद मन करेगा पढ़ने के लिए। आप जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म करेंगे, तुरंत पढ़ने बैठ जाएंगे। आप देखोगे ही नहीं कि फालतू की चीज़ें क्या हो रही है बाहर, आपको कोई मतलब ही नहीं होगा। जब आपको ऐसा लगेगा ना कि मुझे इस हर हाल में सन 2024 के लास्ट तक अपनी नौकरी चाहिए, तो भैया आप खूब मन लगा कर पढ़ाई करोगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो जीवन भर पढ़ना ही है, तो देखो वो आपके हाथ में है, क्योंकि लाइफ बनाना और बिगाड़ना हमारे हाथ में होता है। क्योंकि हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो खूब मन लगा के पढ़ाई करें और एक बात याद रखें, भगवान पर पूरा विश्वास रखें। क्योंकि कहते हैं ना कि हम जब विश्वास किसी चीज़ पर होता है तो हमारा जो विश्वास है ज़रूर जीतता है।
कोशिश करें, अपने भगवान से प्रार्थना करें डेली, इससे हमारे मन को शांति मिलती है। देखो मैं अब शायद लगभग 8 बज रहे होंगे, तो 8 बजे तक ही मैं यहाँ पे अपना सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ। आटा गूँथ के रख दिया, तो उधर मैंने चटनी बना दी थी। अब मैं यहाँ पे रोटियाँ बना दूँगी। रोटियाँ बनाने के बाद जो भी मेरा काम है वो मैं फटाफट निपटा दूँगी। ये कुछ चीज़ ऐसी होती है जो दिखाई नहीं जाती। अब जल्दी जल्दी, क्योंकि खाना हमारे यहाँ चूल्हे पे ही बनता है, बाकी काम तो गैस पे कर लेते हैं। और हाँ, जब भी आप पढ़ाई करेंगे ना, तो अपने हाथ में एक पेन ज़रूर रखें और कॉपी, क्योंकि अगर हमारे हाथ में पेन और कॉपी रहते हैं ना, तो हमारा आंखों से जैसे हम देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, और हाथ हमारा एक्टिव रहता है, तो हमारी बॉडी जो है पूरी एक्टिव रहती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सामने बुक रखी है, ना हमारे हाथ में पेन है ना कॉपी, और हम पढ़ रहे हैं, तो हमें नींद आने लगती है, आलस आने लगता है, और फिर हम कॉपी रखते हैं साइड में और लौट जाते हैं कि चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उससे बाद में पढ़ूंगी। और थोड़ी देर के आराम के चक्कर में बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है, फिर उठते हैं 2-3 घंटे बाद, फिर घर के काम दिखाई देते हैं। तो भाई घर के काम तो पूरी ज़िंदगी करने हैं, बस वो हमारे हाथ में है कि हमें किस तरीके से अब अपने लिए टाइम निकालना है, क्योंकि आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या होने वाला है। हर बार कुछ नए चेंज हो जाते, इस बार एग्ज़ाम में ये चेंज होगा, अब का ये चेंज होगा, अब के ये चेंज होगा। तो भाई जितनी जल्दी हमें नौकरी मिल जाए उतनी जल्दी बढ़िया है। यहाँ पे जो है अंश को ना इसकी बुआ ने नहलाया था, तो इसे ठंड लग गई है। अब देखो कितने शांत होके चुप लेटा है। ये बहुत शैतानी करता है, बहुत परेशान करता है। तो यहाँ पे देखो मैं 9 बजे अपने सारे काम, जितने भी घर के काम होते हैं ना, टोटली काम ख़त्म करने के बाद अब मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। तो अगर आप अपने सारे काम 9 बजे तक भी ख़त्म कर लेते हैं, फिर भी हम 4 बजे तक तो फ्री रहते हैं, क्योंकि गर्मी में 4 बजे, जब मान लीजिए 9 बजे काम ख़त्म होगा, तो 4 बजे से पहले कोई काम करता नहीं है, क्योंकि 4 बजे के बाद ही सब अपने काम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।